हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की। दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 5000 को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, जब आपसे ऐसा प्रश्न पूछे तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना होगा। अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो आपको रखना है अंतर बराबर रखना होगा। अंतर बराबर P गुणे R बटे में 100 और पावर में 2 रख देना है। यही तो इसका ट्रिक है और इसी ट्रिक पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कभी दोस्तों आपको क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछेगा, कहीं आपसे अंतर दिया रहेगा और पूछेगा मूलधन पूछ लेगा। तो जब मूलधन पूछेगा तो मूलधन P बराबर लिखेंगे अंतर गुणे 100 बटे में R के पावर 2। इसी चीज़ को हम उलट देंगे। आपसे अगर अंतर पूछेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे और मूलधन पूछेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो फार्मूला ये लगाएंगे। अंतर बराबर क्या होता है, अंतर बराबर P गुणे R बटे में 100 के पावर 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे P की जगह लिखेंगे 5000। P की जगह 5000 गुणे दर कितना है, 10% है। दर की जगह लिखेंगे 10%। यहाँ पे लिखेंगे 10% यानी 10 बटे में 100। पावर में कितना होगा, 2 होगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 5000 गुणे 10 हम इसको लिख सकते हैं, बटे में 100 गुणे 100 2 बार लिखेंगे। अब यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा लेंगे और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटाएंगे। कितना बचा, 50 बचा। 50 दोस्तों आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 8000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। यहाँ पर भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। फार्मूला वही लगाएंगे हम, अंतर बराबर R बटे में 100 के पावर 2 होगा। अब ये P की जगह हम लिखेंगे 8000। 8000 क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है। अब P की जगह हम लिखेंगे 8000 गुणे R जो है दर है, ये दिया है 5%। इसके जगह हम लिखेंगे 5 बटे में 100 और पावर में लिखेंगे 2। यहाँ पे हम लिखेंगे 800, ये 8000 है, गुणे इसको लिख देंगे 5 गुणे 5 और बटे में 100 गुणे में 100। यहाँ से हम 3 जीरो से 3 जीरो पहले कट कर देंगे और यहाँ से काटेंगे 5 से 10 को तो 2 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे 80 को 40 बार में कटेगा। 40 का हम 5 में गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 4 25 20, ये होगा 200। 200 आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न है। सॉरी, यहाँ पे 4 होगा, ये 0 नहीं होगा क्योंकि 0 सब कट गए हैं और यहाँ पे 4 25 20, 20 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 25000 को 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज
और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो अंतर बराबर क्या होता है, अंतर बराबर होता है P गुणे R बटे में 100 पावर में 2। P आपको दे रखा है 25,000, P की जगह लिखेंगे 25,000 गुणे R की जगह दे रखा है 4%, हम इसकी जगह लिखेंगे 4 बटे में 100 पावर में 2 है, इसको हम 2 बार लिख लेंगे, यहाँ भी 2 बार। अब यहाँ से काटेंगे 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 2 से काटेंगे, यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10 और 5 पचे 25, 2 से काटेंगे 4 को तो 2 बार में कटेगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 गुणे 2 तो 5 दूना के 10 और 10 चौके 40 हो गया। 40 आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर होगा। आप देखेंगे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वह धनराशि कितनी होगी जिसे 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष तक रखने पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 64 रुपया प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए अंतर दे दिया है, तो अभी हम बताएं कि आपसे अगर अंतर पूछेगा तो फार्मूला लगाना है P कोष्टक में R बटे में 100 के पावर 2, और आपसे P पूछेगा यानी मूलधन पूछेगा, अंतर दिया रहेगा तो यहाँ पे P बराबर लिखेंगे अंतर गुणे में 100 बटे में R के पावर 2। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, वह धनराशि कितनी हो गई, यानी धनराशि पूछा है यानी मूलधन पूछा है, और यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया है। तो यहाँ पे इस फार्मूले का यूज करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे P बराबर अंतर गुणे 100 बटे में R के पावर 2, इसी फार्मूला पे हम रख देंगे। अब अंतर हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया है 64, तो अंतर की जगह लिखेंगे 64 गुणे 100 बटे में R यानी दर कितना दिया है, 4% दिया है, R की जगह लिखेंगे 4 और इसका कर देंगे स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं 64 गुणे 100 बटे में 4 गुणे 4। अब यहाँ से काटेंगे तो 4 चौके 16 हुआ, और 16 से काटेंगे 64 को तो 4 बार में कट गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 40,000 हो जाएगा, ये होगा 40,000। 40,000 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वह धनराशि कितनी होगी जिसे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 125 रुपया प्राप्त होता है। ठीक वही फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे मूलधन पूछा है यानी राशि पूछा है तो P बराबर लिखेंगे अंतर गुणे में 100 बटे में R का स्क्वायर। तो अंतर यहाँ पे दे रखा है 125, अंतर की जगह हमको लिखना है 125 गुणे 100 बटे में R यानी दर कितना दिया है 5%, इसके जगह लिखेंगे 5 और इसका कर देंगे स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 125 गुणे 100 बटे में 5 गुणे 5। अब यहाँ से कटाएंगे तो 5 पचे कितना होगा, 25 होगा, और 25 से कटा देंगे 125 को तो 25 पचे 125, 5 बार में कटेगा। अब यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50,000। 50,000 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।